गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ाएंगे, जो शार्ट स्टोरीज़ का दूसरा भाग है, दूसरा चैप्टर है। क्या नाम है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो हम आपको एक एक करके सभी नोट, सभी जो चैप्टर्स हैं उन सबको पढ़ाते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पहला पढ़ाया था, अब दूसरा आज पढ़ाना है हमें। ये भी 2 पार्ट में ही होगा। सभी चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि आपको उसमें बोरिंग महसूस ना हो और हर एक चैप्टर अच्छे से समझ भी पाएँ। ठीक है, तो पहला पार्ट हम आज तैयार करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे दूसरा पार्ट आपको तैयार करना है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing। देखिए, पंक्चुअली का मतलब होता है नियमित रूप से, एट मिड डे का मतलब होता है दिन के आधे दिन के दौरान, मतलब आधे दिन या मतलब आधे दिन का समय था, दोपहर का समय था। ही ओपनड हिज बैग, ही ओपनड हिज बैग का मतलब होता है उसने अपने थैले को खोला, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने व्यावसायिक जो इक्विपमेंट थे, सामान थे, उन सबको बाहर फैला दिया। स्प्रेड आउट मीन्स होता है फैला देना। उसने अपने बाहर जो व्यावसायिक इक्विपमेंट थे, वस्तुएं थी, उन सबको फैला दिया। विच कंसिस्टेड, जिसमें कंसिस्ट था मतलब जिसमें मौजूद था, क्या क्या था? ऑफ अ डजन कौड़ी सेल्स, 1 दर्जन कौड़ी सेल्स थी। आ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और एक चौकोर कपड़ा था जिस पर विचित्र रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था। मतलब एक विचित्र रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था। और नोटबुक, एक नोटबुक था। एंड अ बंडल ऑफ पामीरा राइटिंग, और एक बंडल पामीरा के पत्ते की पर लिखा हुआ कोई चीज़ था। हिज फोर हेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विद सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, उसका जो फोर हेड मतलब माथा था, वाज रेस्प्लेंडेंट मीन्स होता है चमक रहा था। विद सैक्रेड ऐश का मतलब होता है पवित्र भस्म से, एंड वर्मिलियन और सिंदूर से। पवित्र भस्म और सिंदूर से उसका माथा चमक रहा था, या रंगा हुआ था। रिस्प्लेंडेंट रंगा हुआ था या चमक रहा था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और जो उसकी आंखें थीं वो चमक रही थीं। विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम का मतलब होता है तेज। एबनॉर्मल मीन्स होता है मतलब जो नॉर्मल ना हो, उस वैसी ग्लीम से, मतलब किरणों से या चमक से चमक रहा था। मतलब असामान्य चमक से उसका जो माथा था, उसकी आंखें थीं, वो चमक रही थीं। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, जो वास्तव में थी एक रिजल्ट थी, परिणाम था। ऑफ द कंटिन्यूअल सर्चिंग मतलब लगातार खोज का, लुक फॉर कस्टमर्स जो कस्टमर या मतलब ग्राहक को खोजने के लिए, लगातार खोजने से उसके वास्तव में ये जो चमक थी उसके लगातार कस्टमर को खोजने के लिए से हुई थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट टुक टू बी आ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, परंतु विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, उसका जो साधारण सा जो क्लाइंट होता था, कस्टमर होता था, टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, वो उसको ये है बहुत ही प्रोफेटिक लाइट, जो मतलब आश्चर्यजनक जो मतलब प्रकाश मिल रहा था, इससे वह बहुत ही अपने आप को कंफर्टेड का मतलब होता है बहुत ही आराम महसूस करता था इससे। ठीक है, उसके आगे देखिए, द पावर ऑफ हिज आइज मतलब उसकी आँखों की जो शक्ति थी, वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजिशन, वास्तव में उसकी जो स्थिति थी उससे वो और ज़्यादा उसके शक्ति को बढ़ा रही थी। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजीशन, वास्तव में जो उसकी आंखों की जो शक्ति नज़र आ रही थी, मतलब क्योंकि आंख उसकी ऐसा ऐसा सेट था जिसकी वजह से उसकी शक्ति मतलब उसके पावर थी वो बढ़ती चली जा रही थी या बढ़ रही थी, दिखाई पड़ रहा था मानो। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड डार्क विस्कर्स, क्योंकि वो स्थित थी, जो आंखें थीं वो स्थित थीं, कहाँ स्थित थीं? बिटवीन द पेंटेड, पेंटेड का मतलब रंगा हुआ,
फोरहेड का मतलब माथा, एंड डार्क विस्कर्स का मतलब होता है और घनी मूछों के मध्य, घनी मूछों और माथे के मध्य उसके मौजूद होने की वजह से उसकी जो स्थिति थी उसकी शक्ति, आँखों की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो उसकी मूछें थी जो गालों तक फैली हुई थी। इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, यहाँ तक कि हाफ वुड, इवन अ हाफ वुड्स विट्स आइज, यहाँ तक कि जो मूर्ख व्यक्ति की आंख भी वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, ऐसी स्थिति से चमकीली होगी। मतलब यहाँ तक कि जो एक अगर मूर्ख व्यक्ति भी होगा वो अगर इस प्रकार से उसकी आंखें ऐसी स्थिति में होंगी तब भी वह बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी आंखें चमकेंगी, चमकदार होंगी, या ऐसा एहसास होगा कि ये बहुत ही बुद्धिमान है और यह सब कुछ जानता है। उसके आगे देखिए, टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफरॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, और जो सर पे जो प्रभाव था उसके जो सर पर प्रभाव क्या था कि ही वाउंड अ सैफरॉन कलर्ड टर्बन, वह पहने हुए था एक केसरिया रंग की पगड़ी को, अराउंड हिज हेड, अपने माथे के चारों तरफ उसने केसरिया रंग के कपड़े को लपेटा रखा हुआ था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और जो इसकी यह कलर स्कीम थी, कलर रंग योजना थी, वो कभी भी असफल नहीं हुई। पीपल वर अटैच्ड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मॉस और डहेलिया स्टॉक्स, और जो लोग हुआ करते थे अट्रैक्टेड टू हिम, उसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे, एज बीज मानो कि कोई मधुमक्खी हों, आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मॉस, जो मधुमक्खी होती है वो कॉस्मॉस मतलब मतलब कॉस्मॉस और डहेलिया के पेड़ के डालों की या फूलों के जो फूल के गुच्छे के ऊपर जिस तरह से मंडराती हैं, जो मधुमक्खी होती है, जिस तरह से कॉस्मॉस, और कॉस्मॉस का मतलब होता है मतलब छुई मुई या और डहेलिया के जो फूलों के चारों तरफ जिस प्रकार से मधुमक्खी भटक मतलब इधर उधर अट्रैक्ट आकर्षित होती, उसी प्रकार से लोग उसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। ही सैट अंडर द बफ्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, वह बैठता था अंडर अ बफ्स ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, मतलब होता है फैली हुई इमली के शाखा के नीचे वो बैठता था, इमली के पेड़ की शाखा के नीचे वो बैठता था। विच फ्लैंग्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो इसकी शाखा फैली हुई थी टाउन हॉल पार्क से होकर के फैली हुई थी, रास्ते पर तक फैली हुई थी। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, कई स्थिति में यह टिप्पणी योग्य स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, जो एक मतलब सर्जिंग जो क्राउड थी, भीड़ थी, वह हमेशा इधर उधर इस तंग स्थान से होकर के जाया करती थी, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक या रात तक। सुबह से लेकर के रात तक, सुबह से लेकर के रात तक भीड़ जो थी, इधर उधर भीड़ वह इस तंग सड़क पर होकर के आया जाया करती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे, और अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हुआ करते थे इस रास्ते पर होते थे। मेडिसिन सेलर मतलब होता है दवाई बेचने वाला, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मतलब होता है चुराए हुए सामान या कबाड़ को बेचने वाला। मैजिशियंस मतलब जादूगर, मैजिशियंस, एंड अबव ऑल, और इन सब के ऊपर एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ मतलब सस्ते कपड़ों की बोली लगाने वाला, हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो क्रिएटेड मतलब होता है जो रचना किया करता था, इवन यहाँ तक कि दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल क्राउन, संपूर्ण क्राउन को, संपूर्ण टाउन को मतलब पूरे कस्बे को अट्रैक्ट करने के लिए पूरा दिन वहाँ वो चिल्लाया करता था। अब देखिए उसके बाद कि नेक्स्ट टू हिम इन वेसीफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, मतलब होता है उसके बाद शोर मचाने वालों में
एक वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट का मतलब होता है भुनी मूंगफली बेचने वाले विक्रेता का नंबर आता है। उसके बाद मतलब जिसके पहले जो शोरगुल मचाता था, मतलब जो कपड़े वाला था, उसके बाद जो नंबर आता है, किसका नंबर आता है? भुनी हुई मूंगफली को बेचने वाले एक विक्रेता का नंबर आता है। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो प्रतिदिन अपने वस्तुओं को, अपने सामानों को एक प्रतिदिन नए काल्पनिक नाम दिया करता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, उसको पुकारता था कभी बम्बई का आइसक्रीम। वन डे, एक दिन बम्बई का आइसक्रीम कहता था। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन दिल्ली आमंड, दिल्ली का बादाम कहता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजाज डेलिकेसी, राजा के डेलिकेसी कहता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इस तरह से वो नए नए नाम बदला करता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उसके ऊपर झुंड की तरह टूट पड़ते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, और यह ये जो उचित जो पोर्शन था, हिस्सा था इस क्राउड का, इस भीड़ का, डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, मतलब एस्ट्रोलॉजर जो था, एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है जो भविष्यवक्ता था या भविष्यवाणी करने वाला था, इसके व्यवसाय को भी प्रभावित करता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड दिस हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ द फ्लेयर विच क्रैक्ड द स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई। तो देखिए, तो द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फेलियर, मतलब होता है एक आग, मतलब एक ज्वाला लपलपाती हुई जो आग है, उससे जो एस्ट्रोलॉजर था अपना बिजनेस चलाया करता था, अपना व्यवसाय चलाता था। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, जो पास के मूंगफली की ढेरी पर जो चटक चटक कर धुआं उगलते हुए जल रही आग थी, उसकी लपटों से वो अपना बिजनेस चलाया करता था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, और जो आधा प्रभाव था, इंचेंटमेंट था ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान का जो आधा और आकर्षण था, वॉज ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य के सहारे था, दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल, कि ये कोई म्यूनिसिपल जो नगर पालिका के लाइट का कोई इसमें फ़ायदा नहीं था। द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप, जो स्थान था वो जलाया जाता था या प्रकाशित किया जाता था शॉप लाइट्स, मतलब दुकान की लाइट के द्वारा ही यहाँ पर रोशनी आती थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो के पास फुफकार करती हुई गैस की लाइट थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन द पोल्स, तो कुछ बांस के ऊपर एक मतलब नेकेड फ्लेयर्स, मतलब ऐसे ही आग को जला दिया करते थे जो जला करती थी। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, तो कुछ अपने पुराने साइकिल के ऊपर चिराग रखे हुए जलाया करते थे। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, और एक या दो ऐसे थे जो उसी एस्ट्रोलॉजर की भांति बिना किसी अपनी लाइट के दूसरे की लाइट से अपना काम चलाया करते थे। इट वॉज अ बिल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज, और यह एक भयभीत करने वाला क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट, प्रकाश का क्रिस क्रॉस मतलब होता है तिरछा, एक दूसरे को काटती हुई किरणें थीं, और एंड मूव शैडोज, जो अपनी छाया को छोड़ती थीं। मतलब ये भयभीत करने वाला, एक तरफ से एक लाइट आ रही है, दूसरी तरफ दूसरी लाइट आ रही है, तो इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लाइट की किरणें थीं, जो एक तरफ अपनी छाया को भी छोड़ा करती थीं। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छा सूट करता था, उसको फ़ायदा पहुंचाता था। फॉर द सिंपल रीजन, साधारण कारण ये था कि दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ, कि साधारण कारण ये था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट, वो बहुत कम इरादा उसके पास था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक भविष्यवक्ता बनने के लिए। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने अपना जीवन शुरू किया तो एस्ट्रोलॉजर बनने का उसका कोई इरादा भी नहीं था।
एंड ही न्यू और वह जानता था नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, कि अगले क्षण अगले मिनट उसके साथ क्या होने जा रहा था, इसके बारे में भी वो नहीं जानता था। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज हिज इनोसेंट कस्टमर्स, वह भी तारों के बारे में इतना ही ज़्यादा अनभिज्ञ था या अजनबी की भांति था जैसे कि उसके निर्दोष कस्टमर हुआ करते थे। येट फिर भी ही सेड थिंग्स, वो वस्तुओं के बारे में बताता था विच प्लीज्ड द एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो सबको खुश कर देता था और सबको आश्चर्यचकित कर देता था। दैट वॉज मोर द मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रिफ्ड गेस वर्क, और यह अध्ययन और अभ्यास और उसके जो अनुमान या मतलब अनुमान के द्वारा हुआ करता था। ऑल द सेम, उसी तरह इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व्ड हिज वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। देखिए तो यहाँ पर है कि फिर भी ऑल द सेम मीन्स होता है फिर भी, इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर, यह उसी तरह से ईमानदार आदमी के परिश्रम ही हुआ करती थी जैसे कि एज एनी अदर, जैसे कि दूसरे परिश्रम करते थे। एंड ही डिजर्व द वेजेस, और जो भी वह पैसे पाता था, ही कैरीड होम, जो घर ले जाता था, इन द एंड ऑफ द डे, मतलब होता है दिन के अंत में जब जो भी पैसा वो घर ले जाया करता था, ही डिजर्व्ड, वो उसके योग्य था, मतलब वो मेहनत करता था, उस मेहनत और परिश्रम करता था, ईमानदारी के साथ परिश्रम करता था और लोगों को बताने की कोशिश करता था उसका भाग्य, तो जिससे जो पैसा वो कमाता था उसके वह योग्य था। उसके आगे देखिए, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, वह ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, वह अपना गांव छोड़ चुका था बिना किसी पूर्व विचार के या योजना के। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो वहाँ पर रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, और अपने पूर्वजों के कार्यों को देखता, नेमली टिलिंग एंड लैंड, नाम और जुताई करना और मतलब ज़मीनों की जुताई करना, लिविंग वहाँ पर रहना, मैरिंग विवाह करना, एंड राइपनिंग और राइपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, अपने अनाजों को पकने देना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और उस मतलब उसका जो पूर्वजों का घर, ये सारी चीज़ उसको मिलती। तो यहाँ पर आपने पूरा देखा कि जैसे कि अगर वो अपने गांव में रहता तो मतलब इफ़ ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, मतलब ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपने गांव को छोड़ दिया बिना किसी पूर्व योजना के या प्लान के। अगर वो अपने घर में लगातार रहता, इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, वो वहाँ लगातार रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो अपने पूर्वजों के काम को उसे करना पड़ता, जैसे कि नेमली मतलब जुताई करना, वहाँ पर रहना, जुताई करना खेतों की, और लिविंग रहना, मैरिंग विवाह करना, राइपनिंग हिज कॉर्न फील्ड, और अपने अनाज को पकते हुए देखना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और पूर्वजों के घर मतलब ये सारी चीज़ उसको देखना होता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम, उसको घर छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 मील, और तब तक वो वहाँ उसने विश्राम नहीं किया जब तक कि 200 मील की दूरी वो नहीं चला गया। टू अ विलेजर, एक गाँव वाले के लिए इट इज़ अ ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। एज इफ मानो एन ओशन फ्लोड बिटवीन, एक महासागर इन दो स्थानों के मध्य बह रहा हो, मतलब दो उसका गांव और ये शहर है, इन दोनों के बीच मानो एक महासागर बह रहा हो, उसके लिए इतनी बड़ी बात थी। उसके आगे देखिए, ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, वह आदमी के मुसीबत को निरीक्षण करता था। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस, को विश्लेषण करता था लोगों की समस्याओं का, मैरिज, विवाह, मनी, धन, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानवीय जो मुसीबत थी, इन सब के जो उलझने थी उन सब के बारे में,
वह एनालिसिस करता था। लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबी प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस, उसके इस पूर्ण धारणा को और ज़्यादा शार्प कर दिया, मजबूत कर दिया, तेज कर दिया। विद इन 5 मिनट्स, 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत होने जा रहा है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, पर हर क्वेश्चन के लिए वो 3 पैसे लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, तब तक अपने मुंह को कभी नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला 10 मिनट तक ना बोले। विच प्रोवाइडेड हिम विद इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइस, जो उसे देता था विद इनफ, पर्याप्त वस्तुओं को, फॉर अ डजन आंसर्स, लगभग 1 दर्जन उत्तर को, एंड एडवाइसेज, और सलाह देता था। When he told the person before him, जब वह उसके सामने उस व्यक्ति को बताता था, gazing at his palm, उसके हथेली को घूरता था, in many ways, कई तरह से, you are not getting the full-fledged result for your efforts, तुम अपने प्रयासों में उसका रिजल्ट, तुम्हारे जो परिणाम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तुम जितना काम कर रहे हो उसका पूरा परिणाम तुमको नहीं मिल पा रहा है। 9 out of 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम, 10 में से 9 तो उसके साथ उसकी बातों से सहमत हो जाते। और ही क्वेश्चन, या वो प्रश्न पूछता, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या कोई तुम्हारे परिवार में एक महिला है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, मे वो हो सकता है कोई दूर की महिला हो, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जो तुम्हारे लिए उसके अच्छा इरादा नहीं रखती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, वो चरित्र के पर विश्लेषण करता था, विश्लेषणात्मक बात कहता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारा अधिकतर जो समस्या है तुम्हारे स्वभाव के कारण ही है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, कैसे तुम और अन्य कार्य कर सकते हो, जैसे कि जहाँ पर शनि वहाँ मौजूद है, वहाँ शनि के होने की वजह से तुम उस कार्य को कैसे कर सकते हो। यू हैव एन इम्पैशियस नेचर, तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तुम्हारे स्वभाव में, तुम बहुत अधैर्यता से कार्य करते हो। एंड रफ एक्सटीरियर, मतलब यू हैव एन इम्पेशियस नेचर, तुम्हारा तो बहुत ही विनम्र स्वभाव है अंदर से। एन रफ एक्सटीरियर, परंतु बाहर से बहुत ही रफ है, मतलब बाहर से तुम बहुत मतलब कठोर दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत ही धैर्यवान हो। दिस इंडियर्ड हिम इज देयर हार्ट इमिडिएटली, तुरंत उसके हृदय को यह बदल देता था, प्रभावित करता था। फॉर, क्योंकि इवन द मिडेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ फॉरबिडन एक्सटीरियर, क्योंकि यहाँ तक कि जो आधे मिडेस्ट ऑफ अस, हम में से आधे, माइल्डेस्ट ऑफ अस, मतलब हम लोगों में से लव्स टू थिंक, यह कम से कम यह सोचते तो होंगे ही, दैट ही हैज़ अ फॉरबिडन एक्सटीरियर, कि बाहर से उसको हमेशा नज़रअंदाज ही किया जाता है, उसको मना ही किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि हम में से इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, हम में से जो सबसे कोमल भी होता है, वह भी यह सोचने से प्रेम करता है कि वो बाहर से बहुत ही खराब प्रतीत होता है। तो ये आज आपको हाफ हमने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप तैयार कीजिए। थैंक यू।